सनातन धर्म में 1000 करोड़ देवी देवता हैं, जबकि जो विकसित देश है उनका सिर्फ एक ही ईश्वर है। लेकिन वो इतने संपन्न और हम इतने पीछे कैसे हो गए? क्या पूरे देश के लोगों को ग्रह नक्षत्र बिगड़े हुए हैं? पहली चीज तो एक चीज बहुत अच्छे से जान लो, जैसे आपने कहा कि औरों का एक ही देवता है, हमारे इतने ज्यादा हैं, तो आपको बता दूं आपकी ज्ञान के लिए कि हमारा भी एक ही ईश्वर है। हमारा भी एक ही ईश्वर है। अनेक स्वरूप और रूप और लीला हैं, एक ही ईश्वर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपने इतना सुंदर अपना डीपी लगा रखा है स्वामी विवेकानंद का, तो वाई डोंट यू रीड गीता जी? गीता क्यों नहीं पढ़ते हो आप? मैं समझता हूं आपके प्रश्न में रेगुलर देख रहा हूं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप गीता को थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लें तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकेश्वरवाद की बात की है, एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर की चर्चा की है ना। क्यों की है? उसी दुनिया को दर्शन दिखाने के लिए कि जब भगवान ने अनेकों स्वरूप लिए हैं तो उन स्वरूपों में एक स्वरूप है भगवान का, रूप अलग अलग है। ये रूप की चर्चा। आप अगर ये कहे कि आपके यहाँ अगर मैं दृष्टिकोण देखूं तो आपकी मदर पड़ोस के बच्चे की आंटी है, आंटी है ना, आपकी मम्मी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है। अगर वो कहें हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं, हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं, तो कौन चला जाएगा? आपकी माँ चली जाएंगी ना, कि एक रूप से माँ आपके यहाँ रह जाएंगी, एक रूप से कहीं और चली जाएंगी। सो मैनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन माँ तो एक ही है ना आपकी, कि माँ अलग अलग हो गई। भाई जिनकी बहन है उनके लिए भी वही है, जिनको वो बहन कह रहे हैं आप उनको माँ कह रहे हैं, बच्चा पड़ोस का उनको आंटी कह रहा है। दिस इज अ डिफरेंट मैटर, ये एक अलग मैटर है। और इसी मैटर को समझना है। आप जिसको कह रहे हैं कि उनके यहाँ एक हमारे यहाँ अनेक, आप ये चीज को समझो कि ईश्वर एक ही है, रूप अनेक हैं, व्यवस्था अलग है। ये ऐसा नहीं है, व्यवस्था एक है। एक इसके पीछे आपने एक प्रश्न जोड़ दिया है, वो लोग इतने विकसित हैं, हम इतने पीछे कैसे रह गए? वो लोग संपन्न है। संपन्नता का मतलब आप क्या समझते हैं? पैसा? अगर आपके जीवन में इस बात की चर्चा है कि संपन्नता का मतलब पैसा है, तो आज से 200 साल पीछे चले जाइए। दुनिया में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, कहलाता था ना। और आज भी भारत के पास अपने भंडारण की कोई कमी नहीं है। दुनिया लूट लूट के ले गई, नए नए देश, नई नई सभ्यताएं पैदा हो गई इस पैसे से, मगर आज भी हम अपनी जगह पर हैं। जिसको आप संपन्नता कहते हैं, उस संपन्नता के मायने पहले आपको समझने होंगे। अगर आप पैसे को संपन्नता कहते हैं, औद्योगिक क्रांति को संपन्नता कहते हैं, तो ये संपन्नता नहीं है, संपन्नता का एक पार्ट है, ना कि ये संपन्नता है। इसको आप संपन्नता नहीं कह सकते। संपन्नता की अगर बात करेंगे तो विदेशों में एक व्यक्ति की पूरे जीवन में 20 से 25 विवाह हो जाते हैं। आप इसको विकसित देश कहेंगे? अगर मैं आपसे ही चर्चा करूं कि आप इसको विकसितता कहेंगे, वहां पर जब एक महिला का विवाह पहली बार किसी व्यक्ति से होता है, अब आप सुने, बहुत अच्छे से सुनिए सभी लोग, जब एक विदेश में, ये रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि विदेशों में जब एक बच्ची का विवाह किसी व्यक्ति से होता है, उसके पहले वो करीब एवरेज में बताया गया है 6 से 7 अबॉर्शन करा चुकी होती है। इसको आप विकसित देश कहेंगे? जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादातर लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग विवाह नहीं करते, क्या इसको आप विकसित देश कहेंगे? आप इसको अगर विकसितता मानते हैं तो मैं समझता हूं आपका ज्ञान अभी बहुत अल्प है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास इंजीनियरिंग है। हमारे पास इंजीनियरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास रॉकेट या वो नहीं है, मगर असल में हमारी माइथोलॉजी अलग है। हमारा सिद्धांत क्या है? हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारा भारत की अगर सभ्यता की बात करेंगे, हमने कभी किसी के ऊपर खुद से आक्रमण नहीं किया। पहले कभी हमने आक्रमण नहीं किया किसी के ऊपर। आप जानते हैं, इतिहास उठाकर देखिए, दूसरी सभ्यताओं ने दूसरे के राज्यों को रौंदा और छीन लिया। अब आप ये कहें, अब इसको आप क्या मानेंगे? क्या हमारे यहाँ शक्तिशाली लोग नहीं थे? क्या हमारे यहाँ वैभव नहीं था? वो सारी चीजें नहीं थी? सी, द मेन थिंग इज दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग रिलेट विद ईच एंड एवरीथिंग। सारी चीजों से आपको जोड़ के देखना पड़ेगा।
लेकिन मैं फिर कहूं, जिसको आप संपन्नता कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां के डॉलर्स, वहां के पॉन्ड्स बहुत बढ़े हुए हैं, युआन बढ़ा हुआ है, तो आपको लगता होगा कि हाँ, ये मैं मानता हूं कि हमारी गति धीमी है, ये मैं मानता हूं कि यहाँ इस देश के लोग आलसी ज्यादा हैं, इस देश के लोग मेहनत कश कम है, और इस देश के पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा कारण जो मैं बताऊं, वो जो मुझे समझ में आया, पूरी दुनिया जानती है, हम लोग देश से प्यार नहीं करते। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं आपसे, आपका स्वार्थ निकलना चाहिए, आप कुछ भी करने को तैयार हैं, सो मेनी पीपल्स आर डूइंग। हम 1947 में आजाद होते हैं, समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, और 1945 में पर्ल हार्बर पे हमला हुआ जापान में। मतलब आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, परमाणु बम वाला जो विस्फोट हुआ, परमाणु बम गिराए गए जापान के ऊपर। जापान 1945 में परमाणु बम से ग्रसित हुआ और उसके 2 साल बाद हम आजाद हुए। और आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ ये मेट्रो कौन सा ट्रेन आ रहा है, हाई स्पीड ट्रेन जो आ रही हैं जापान की टेक्नोलॉजी के साथ, आपको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी उनके यहाँ 60s में आ चुकी थी। आज से 60 साल पहले, आज से 60 साल पहले वो लोग सुपर ट्रेन चला चुके थे, जो जिसको आज हम बोलते हैं साहब अरे ये है। तात्पर्य कहने का ये है कि वो हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, जबकि हमसे बाद वो, मतलब सोचो, जिस देश ने, जो देश छोटे छोटे द्वीपों पर बना हुआ है, ये सारी चीजें, बस उस देश में एक अच्छी चीज थी और है, क्योंकि वहां के लोग अपने देश से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और उनके लिए देश फर्स्ट है, बाकी चीजें बाद में। हमारे और आपके लिए क्या है, हमारे आपके लिए हम फर्स्ट हैं, बाकी चीजें बाद में हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। व्यक्ति को बोलो तुम्हारा काम नहीं हो रहा, वो सोचता है मेरे को नंबर 2 का रास्ता दो, मैं अपना काम बना लूं, मेरे ये डॉक्यूमेंट फाइन नहीं हो रहे, मेरा मकान का परमिशन नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, हम रास्ते ढूंढ लेते हैं। भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज्यादा है, मेन चीज है ये भ्रष्टाचार, और दूसरी चीज समवेयर कास्टिज्म। इन 2 चीजों की वजह से हम बहुत पीछे हैं, बाकी दूसरी चीजों की कोई कमी नहीं है। अगर इन चीजों पे हम काम करें तो दुनिया बहुत पीछे रह जाएगी हम, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमने कभी ढंग से नहीं देखा, वो है हमारा अध्यात्म, वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी। आज भी पूरी दुनिया में जिनको आप कह रहे हैं विकसित देश हैं, आज भी जब वो थक रहे हैं तो वो अध्यात्म की ओर आ रहे हैं, वो भारत की ओर आ रहे हैं, वो अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं।